इस चैनल पे यूजुअली मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ कि कैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे फ्रीलांसिंग में आगे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपनी साइड हसल बिल्ड कर सकते हैं जॉब वगैरह के साथ साथ, कैसे एक नया इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। बट ये वीडियो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिसिप्लिन के बारे में बात करूंगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप साइड हसल बिल्ड कर रहे हो, चाहे अपनी जॉब कर रहे हो अच्छे से, चाहे कोई और बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, या हर एक आपके लाइफ के फील्ड में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी लोग अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा बेटर, और भी ज़्यादा स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बट हम ये जब सोचते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं तो थोड़ा सा चार्ज अप, थोड़ा सा पम्प्ड अप फील करने लगते हैं। बट कुछ टाइम बाद ही या कुछ दिन बाद ही हम अगेन बैक टू नॉर्मल रूटीन वापस आ जाते हैं। एंड इसका मेन रीजन यही है कि मोटिवेशन एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं होता है, लॉन्ग रन के लिए नहीं होता है। मोटिवेशन आपको स्टार्टिंग में चार्ज अप करता है, बट डिसिप्लिन वो है जो कि आपको लॉन्ग रन में काम आएगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि मैं अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है डिसिप्लिन होने में। एंड ऑल्सो डिसिप्लिन होने के बारे में जब हम यूजुअली सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपको जो काम करना है आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, आपको बुरा लगेगा बट फिर भी आपको वो काम करना पड़ेगा। ऐसे हार्श तरीके बताए जाते हैं। बट इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो कि मैं रियल लाइफ में अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता हूं और उससे मेरी हेल्प होती है। तो आई एम श्योर आप भी उससे हेल्प ले पाएंगे। सो नो हार्श मेथड्स, एफर्टलेस एंड प्रैक्टिकल टिप्स ओनली। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर कंसीडर करिए। अगर आप फ्रीलांसिंग या साइड हसल बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं तो पुराने जो वीडियोस हैं वो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो स्मॉल स्टेप्स बताए हैं, जो टिप्स बताई हैं, वो जब आप अलाइन करके सारे एक साथ फॉलो करेंगे तो ही आप एक राइट डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे डिसिप्लिन होने के लिए। नंबर 1 थिंग इज टू स्टार्ट स्मॉल। अब इस चीज को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूं। सपोज करिए आप और आपने अपने एक दोस्त से बात करी कि आप दोनों कल से अर्ली मॉर्निंग जिम जाना स्टार्ट करेंगे। आप नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं बट आपका दोस्त नहीं उठ पाया होता है, जिसकी वजह से आप अकेले ही जिम जाना पड़ता है आपको। नेक्स्ट डे अगेन बात करते हैं कि कल से वापस से कंटिन्यू करेंगे। आप अगेन उठते हैं नेक्स्ट डे बट आपका दोस्त फिर नहीं उठ पाया होता है और आपको अगेन अकेले ही जिम जाना पड़ता है। अब ऐसा 10 दिन तक लगातार होता रहता है। वो लड़का मे बी 10 में से 2 दिन ही जिम जा पाता है आपके साथ और बाकी दिन आपको मना कर देता है या आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको अकेले ही जिम में कंटिन्यू करना पड़ रहा है। अब उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे उससे बात करेंगे, 11th डे जब उससे बात करेंगे और वो बोलेगा कि भाई मैं कल से पक्का जिम आऊंगा आपके साथ, देखना, तो आप क्या उस पर भरोसा कर पाओगे? आई नो आप नहीं कर पाओगे। एंड इसका ओनली रीजन है कि उसने ऑलरेडी इतने बार एक्सक्यूज बना दिए हैं, ऑलरेडी इतने बार वो फेल हो चुका अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने में कि उसके ऊपर भरोसा आप नहीं किया जा सकता। बट इसी सेम तरीके से जब आप मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो या चार्ज अप हो जाते हो कुछ करके, किसी से इंस्पायर होकर देख के किसी चीज को, तो उसके बाद आप अपने आप को बोलते हो कि मैं कल से जिम जाना स्टार्ट करूंगा, मैं कल से अपने गोल्स की तरफ काम करना स्टार्ट करूंगा, मैं कल से अपने टास्क को पूरा कंप्लीट करना स्टार्ट करूंगा, मैं कल से पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। वॉट एवर चीज जो भी आपके टारगेट्स हो, उसमें जब आप चार्ज अप हो जाते हो, आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो कि मैं इसमें काम करना स्टार्ट करूंगा, इसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करूंगा। बट आप कुछ टाइम तक करते हो, फिर एक दिन नहीं कर पाते हो, और ऐसे धीमे धीमे हर वो दिन जब आप वो काम नहीं कर पाओगे, जब आप अपने से किया हुआ कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो वो चीज आपके बैक ऑफ द माइंड एक एक्सक्यूज की तरीके बस जाती है। यानी कुछ टाइम बाद से जब कई सारी चीजें ऐसी हो चुकी होंगी जो कि आपने अपने आप से कमिट करी बट आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो आपको भी कहीं ना कहीं पता होगा, आप अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे होगे कि आप अगला कोई काम जो कि आप अपने लिए टारगेट बनाओगे वो कर पाओगे या नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है, बहुत सारे लोग ने वो दोस्त वाली स्टोरी से रिलेट भी किया होगा, बहुत सारे लोग ने अपने लाइफ में टारगेट भी बनाए होंगे जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन। बट इस बात को कम लोग ही समझते हैं कि ये चीज अपने आप में कंपाउंड भी होती रहती है। तो अब इससे बचने के लिए क्या करें? इसके लिए आपको छोटे टारगेट्स बनाने होंगे, शुरू से शुरू करना होगा। तो ऐसे टारगेट्स बनाइए जो कि इजी, जो कि एफर्टलेस हो। यानी आप सुबह उठ के टारगेट बनाइए कि अपने उठने के बाद आप अपने बेड को पूरी तरीके से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, एडजस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट टारगेट बनाइए कि आप 1 गिलास रोज पानी पिएंगे सुबह उठ के। देन ऐसे छोटे छोटे जो टारगेट्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगना है, जो कि आपको केवल याद करने की जरूरत पड़ेगी। यानी आपको सुबह उठ के बस याद आना चाहिए कि आपको पानी पीना है। और ऐसे छोटे छोटे टास्क थ्रू आउट द डे जब आप बनाते रहते हैं और कमिटेड होकर उनको फुलफिल करते हैं, तो वो आपके माइंड में आपके ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप करने लगता है। सो ये छोटी छोटी विंस आपके माइंड को ट्रेन करेंगी, आपके ट्रस्ट को आपके ऊपर डेवलप करेंगी, जो कि एक बेस लाइन होने वाली है डिसिप्लिन होने के लिए। देन नंबर 2, कंसिडर डिसिप्लिन एज सेल्फ लव। हमारे माइंड में हम जब भी डिसिप्लिन वर्ड सुनते हैं या डिसिप्लिन होने के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली क्या चीज आती है? यूजुअली हम इसके बारे में सोचते हैं कि जो हमारी एक्चुअल डिजायर्स हैं उसके अगेंस्ट का काम डिसिप्लिन से हमें करना पड़ता है। यानी हमारी एक्चुअल डिजायर्स हैं रील्स स्क्रॉल करना, मूवीज वेब सीरीज देखना, क्रिकेट देखना, घूमने जाना, बाहर जाना, पार्टी करना और व्हाटएवर। बट हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें डिसिप्लिन होना है तो हमें ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। यानी हमें रील्स नहीं देखनी पड़ेंगी तो अब हम डिसिप्लिन हो पाएंगे, हम पार्टी करना बंद करेंगे तब हम डिसिप्लिन हो पाएंगे, हम हेल्दी खाना शुरू करेंगे, फास्ट फूड खाना बंद करेंगे तब हम डिसिप्लिन हो पाएंगे। तो बेसिकली एक तरीके से डिसिप्लिन हमारी एक्चुअल डिजायर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है। अब ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, बट हम इस तरीके से डिसिप्लिन को एक हार्श मेथड की तरीके देखते हैं। बट आज से अराउंड 1 साल पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था जिसने एक्चुअली में डिसिप्लिन को किस तरीके से देखता हूं वो कॉन्सेप्ट ही, वो पर्सपेक्टिव ही मेरे माइंड में चेंज कर दिया। तो आज मैं डिसिप्लिन को अपनी डिजायर्स के अगेंस्ट में नहीं देखता हूं, मैं उसको कैसे वो मेरी डिजायर्स के थ्रू मेरे काम में हेल्प कर सकती है, मेरी ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है, उस पर्सपेक्टिव से देखता हूं। सो आई वांट टू शेयर दैट कॉन्सेप्ट विद यू। बेसिकली एक रील थी जिसमें कोई तो बता रहा था कि बहुत सारे लोग अपने लव्ड वन से ये कमिटमेंट करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, मर सकता हूं। बट
उनसे एक्चुअली अगर रुक के सवाल पूछा जाए कि मरना तो आसान है, जान देना तो आसान है, तारे तोड़ के लाना, ये सब करना, बोलना तो आसान है, बट क्या आप अपने लव्ड वंस या अपनी फैमिली के लिए जी सकते हो? क्या आप अपने लव्ड वन और अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाओ, इसके लिए मेहनत कर सकते हो? क्या आप उनके साथ ज्यादा अच्छे से वक्त गुजार पाओ, उनको हर तरीके से सपोर्ट कर पाओ, इसलिए अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो? क्योंकि अगर आपके माइंड में है कि मैं अपने लव्ड वंस को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूं, तो आप उनके लिए मरना जरूरी नहीं है, आपको उसके लिए जिम जाना जरूरी है, आपको उसके लिए अच्छा खाना जरूरी है, आपको अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखना, फिट रखना जरूरी है, आपको अच्छे से पैसे कमाना जरूरी है, अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करना जरूरी है, अपने टाइम को बचाना जरूरी है। अब इन सारी चीजों में देखा जाए तो हमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है, बट इस एक कॉन्सेप्ट ने, यानी आप जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं और क्या आप ये सारी चीजें कर सकते हैं अपने लव्ड वन से अपनी फैमिली के लिए, वो आंसर कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर आपने इसका आंसर कर लिया तो आप डिसिप्लिन को किस तरीके से देखते हैं वही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपका डिसिप्लिन आपकी डिजायर के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। आपकी डिजायर है कि मैं अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाऊं, उनको ज्यादा से ज्यादा लग्जरीज दे पाऊं, उनके लिए बहुत सारा पैसा कमा पाऊं, उनके साथ एक्टिवली फिजिकली मेंटली एंगेज कर पाऊं, और आपकी डिसिप्लिन भी इसी तरीके में, इसी डायरेक्शन में आपको मूव करवाता है। इस तरीके से जब आप अपने डिसिप्लिन और अपनी डिजायर्स को अलाइन कर देते हैं, इस तरीके से सोचने लगते हैं, माइंड में ये चीज भी रखते हैं कि आपको डिसिप्लिन को सेल्फ लव की तरीके देखना है, ना कि कोई ऐसी चीज की तरीके जो कि आपके डिजायर्स के अगेंस्ट हो, तो वो आपको एक सही ट्रैक पे लेके जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि मैंने भी अराउंड 1 साल पहले करी थी और मेरी तो बहुत अच्छी तरीके से उसने हेल्प करी, और वो था डिजाइन योर आइडियल डे। इसमें आपको एक नॉर्मल कॉपी पेन डायरी लेके बैठना है और अपना आइडियल डे डिजाइन करना है। यानी आपको क्या लगता है कि आइडियली आपको क्या चीज करनी चाहिए अगर आप एक डिसिप्लिन्ड आदमी होते तो, और इस चेकलिस्ट में आप ट्राई करिए जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक हो पाए उतना होने की। यानी आप एग्जैक्टली लिखिए कि आइडियल डे में मे बी आप जल्दी उठना चाहेंगे, उसके बाद आप अपना बेड लगाना चाहेंगे, उसके बाद आप जिम जाना चाहेंगे, उसके बाद आके आप नहाना फ्रेश होना चाहेंगे, उसके बाद आप हेल्दी खाना चाहेंगे, उसके बाद जो भी आप काम करते हैं उस पर बैठेंगे टाइम से, उसके बाद रात में काम जल्दी फिनिश करके आप अपने लव्ड वन से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और हर एक चीज जितना स्पेसिफिक आप जा सकते हैं वो नोट डाउन करने की कोशिश करिए। एक चेकलिस्ट बनाइए अपने लिए कि आपके लिए आइडियल डे, यानी जब आप डिसिप्लिन हो तो वो किस तरीके से आइडियल डे आपका दिखेगा। देन नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो चेकलिस्ट, वो पेज आपको फाड़ना है और उसको हर समय अपने पास रखना है। मे बी अपनी दीवार पे लगा के रखिए जहां भी आप बैठते हो, या मे बी अपने पॉकेट में डाल के रखिए। और इनफैक्ट मैंने क्या किया था कि मैंने वो फोटो खींच के उसको अपना फोन का वॉलपेपर लगा लिया था, ताकि जितनी बार मैं फोन ओपन करूंगा मुझे डायरेक्टली वो दिखाई पड़े सामने और मुझे याद आए कि मुझे चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें करनी थी। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि आपको वो चेकलिस्ट की जितनी ज्यादा चीजें हो पाए, ऑब्वियसली सारी चीजें पहले ही दिन से फुलफिल कर लेना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा, ना वो एक्सपेक्टेड है, बट आपको ट्राई करना है कि आप दिन में जितनी ज्यादा चीजें हो पाएंगी उस चेकलिस्ट की वो पूरी करोगे। यानी मे बी आप रात में जल्दी फ्री नहीं हो पाए तो अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम नहीं दे पाए, मे बी किसी दिन आप जिम नहीं जा पाए, मे बी किसी दिन आप रात में देर से सोए थे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। एक दो चीजें जो आप छूट जाएंगी वो छूट जाने दो, बट आपको ट्राई करना है कि जितनी ज्यादा चीजें आप अपनी चेकलिस्ट में मार्क कर दोगे उतना ही ज्यादा आप अपने डिसिप्लिन आइडियल डे की तरफ बढ़ पाओगे। अब इसके बाद फोर्थ चीज आती है जो कि अगेन एक प्रैक्टिकल स्टेप है, सेट एबीसी गोल्स। ये एक्चुअली साहिल ब्लूम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो बताते हैं कि जब भी आप कोई गोल, कोई टारगेट सेट करेंगे तो कैसे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी आपको ए गोल, बी गोल और सी गोल सेट करने हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर आप जिम जाने की आदत डालनी है, अगर आप जिम जाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहते हैं, तो आपका ए गोल होना चाहिए कि आप जिम जाके आप 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे या जितनी भी देर, और अच्छे से पूरी तरीके से उसको फुलफिल करेंगे। ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो होगा। बट इसके साथ ही ज्यादातर लोग ये ए गोल सेट करते हैं, नेक्स्ट डे से उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, 1 हफ्ते तक काम करते हैं, फिर ढह जाते हैं। इसीलिए आपको 3 गोल सेट करने हैं। यानी ए गोल तो हो गया जो बेस्ट केस सिनेरियो है, बट आपको एक बी गोल सेट करना है। यानी किसी दिन जब आप पूरी तरीके से एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, मे बी आपको किधर जाना है, आपके पास टाइम का रश है, तो आप 20 मिनट के लिए जिम जाएंगे। वो चीज आपका बी गोल होना चाहिए। यानी आपने सेम काम तो किया, मे बी कम देर के लिए किया, मे बी कम एनर्जी के साथ किया, बट फिर भी काम आपको करना है। एंड इसके अलावा आप एक सी गोल भी सेट करिए जो कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो होने वाला है। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको कहीं तो जाना है, आपको रश करना है, या मे बी आप एकदम लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं, आप जिम नहीं जा सकते हैं, तो आप एक यूट्यूब का वीडियो लगाइए, 15 मिनट का ट्यूटोरियल देखिए और साथ में अपने घर पे ही एक्सरसाइज करिए। वो चीज आपका सी गोल होने वाली है। जब हम सिर्फ ए गोल सेट करते हैं तो दिक्कत ही हो जाती है कि जब हम फील करते हैं कि वो ए गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, मे बी आज हमें लो एनर्जी फील हो रहा है तो हम जिम तक नहीं जा पाएंगे, वो 1 घंटा फुल एनर्जी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर पे चादर डालो, सो जाओ। बट जब आप ये 3 गोल सेट करते हैं तो ए नहीं हो पाया तो बी, बी भी अगर नहीं हो पा रहा है तो सी, बट सी आपका वर्स्ट केस सिनेरियो होना चाहिए। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में भी आपको ये काम तो करना ही है। अब इससे आपको अपने ट्रैक से ड्रॉप ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, और हर वो प्रोग्रेस जो कि एटलीस्ट 0 से ऊपर है, मे बी कम देरी हो आपके टारगेट की तरफ, बट 0 से ऊपर है, वो अल्टीमेटली आपके डिसिप्लिन होने में कंपाउंड करेगी। सो ये थे कुछ टिप्स जो कि मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ डिसिप्लिन होने के लिए। स्टार्टिंग के 2 जो टिप्स थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जिससे कि आप डिसिप्लिन को ठीक तरीके से देखेंगे और उसके बाद आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, जिससे कि आप अंदर अंदर अपने आप में डिसिप्लिन होना स्टार्ट करेंगे। एंड लास्ट के जो 2 टिप्स थे वो प्रैक्टिकल टिप्स थे, जिससे कि आप जब भी टारगेट्स बनाएंगे, कोई अपने गोल सेट करेंगे, तो कैसे आप मेक श्योर करें कि आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं, कैसे आप मेक श्योर करें कि आप उसके लिए उन गोल्स को लेकर डिसिप्लिन है कि नहीं, उन चीज में आपकी हेल्प करेंगे।
सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप और भी इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल टिप्स या मेथड्स यूज करते हैं जो कि आपको डिसिप्लिन रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ भी जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए आई टेक यू लीव। थैंक यू।